बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ईमान में रखे, आमीन। जी आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ बीफ बोनलेस कढ़ाई की, और बहुत डिलीशियस रेसिपी है। और इसको मैं उसी तरह बनाऊंगी जैसे कि होटल या रेस्टोरेंट में बनाई जाती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। बोनलेस कढ़ाई बनाने के लिए मैंने उसमें बीफ का गोश्त लिया है 1 किलो, और उसको छोटी बोटी में मैंने करवाया है। तकरीबन 1-1.5 इंच की बोटी है ये, और इसको अच्छे से धोकर छलनी में रख दिया ताकि इसका ज़ायद पानी निचड़ जाए। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं, और बाकी की चीज़ें जो है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। मैं इसमें डाल दूँगी 3/4 कप घी। मैं इसे घी में बना रही हूँ, आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। तो इसमें डाल दूँगी बारीक स्लाइसिस में कटा हुआ 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये नरम पड़ जाए, ठीक है। और प्रेशर का इस्तेमाल सिर्फ गोश्त के गलाने तक करूँगी, बाकी कुकिंग का अमल हम कढ़ाई में करेंगे। जी तो प्याज सॉफ्ट हो गया, तो हम इसमें डाल देंगे बीफ। अब हम इसकी तेज़ आंच पे उस वक्त तक बुनाई करेंगे जब तक कि गोश्त का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। गोश्त की मैंने तेज़ आंच पे अच्छे से बुनाई की है, और बुनाई करते हुए गोश्त ने पानी छोड़ा है, वो भी आपने खुश करना है। अगर वो पानी वैसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर गोश्त में से स्मेल आती है, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट पे डाल देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब 1 से 2 मिनट तक हम लहसुन अदरक की भी बुनाई करेंगे गोश्त के साथ। लहसुन अदरक की बुनाई करने के बाद अब इसमें डाल दूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून नमक। और नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। इसको अच्छे से हिला लें। 1-8 मिनट नमक मिर्च को भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनको 2-2 पीसीस में कर लिया है, वो इस तरह डालेंगे इसमें। और 1 कप पानी। इसको हिला लें अच्छे से, ठीक है। अब मैं प्रेशर का ढक्कन कर दूंगी बंद। इस पे रख देंगे हम वेट, और पहले आंच थोड़ी तेज़ रखेंगे, और जब विसल चल जाएगी फिर आपने 10-12 मिनट का इसको टाइम देना है। गोश्त को फुल डन नहीं करना, 80% आपने गलाना है। जी भाप निकालने के बाद हम इसका ढक्कन अब उठा देते हैं, ठीक है। तो ये जो टमाटर के छिलके हैं ना इसमें, ये आपने निकाल देना है। अब इस गोश्त को हम कढ़ाई में मुंतकिल कर देते हैं। जी तो इसमें थोड़ा सा पानी है, वो तेज़ आंच करके इसको खुश्क करें, और ये जो टमाटरों के छिलके हैं ये साथ साथ निकालते जाएं। जी तो मैंने अच्छे से टमाटर वगैरह का पानी खुश्क कर लिया। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया इसमें से, ये देखें, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैं मोटी पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, और ये डाल के हम इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे। और जी तो 1-8 मिनट मैंने इसकी भी बुनाई कर ली है मसाले डाल के। आपने मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल इसी तरह करना है जिस तरह मैं कर रही हूँ। अब आँच जो है वो बिल्कुल धीमी कर देंगे, और इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप दही जो मैंने अच्छे से फेंट लिया है। कोई भी दूध, दही या मलाई का इस्तेमाल करें तो आंच को बिल्कुल धीमा कर दें, इससे ये होता है ये फटते नहीं। इसको अच्छे से हिला लें। अभी आंच हल्की ही है। जी तो दही को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद फिर आंच आपने थोड़ी सी तेज़ कर देनी, यानी कि लो मीडियम रखनी है आपने, ठीक है। लो मीडियम आंच पे अब हम इसको ढाँप के पकाएंगे जब तक के तेल दही से बिल्कुल अलहदा ना हो जाए और दही का पानी खुश्क ना हो जाए। तकरीबन 7-8 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकने दें, क्योंकि हमने गोश्त को 80% डन किया था, यानी कि 80% गलाया था। तो अब बाकी का इसी तरह बुनाई में और इसी अमल में ये पूरा गल जाएगा। मैंने 8 मिनट तक इसको ढाँप कर हल्की आंच पे पकाया है। तो अब आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, ऑयल सारा सेपरेट होकर ऊपर आ गया। माशाल्लाह से ये कढ़ाई बनकर तैयार है।
तो अब हम इस पे कर देंगे थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे जी। तो धनिया से पहले हम ये थोड़ा सा 2-3 चुटकी गरम मसाला डालना है। चले बाद में भी डाल लेंगे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मिक्स ही हमने करना है बाद में, ठीक है। इससे ज़्यादा ये नहीं डालना। चूल्हा अब हम कर देते हैं बंद। और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं इसमें। और थोड़ी सी जूलियन कट में कटी हुई अदरक, ठीक है। इसको देते हैं हम डाँप और थोड़ी देर तक ऐसे पड़ा रहने दें ताकि इन चीज़ों के फ्लेवर कढ़ाई में आ जाए। तो फिर हम इसको फाइनल लुक आपको दिखाते हैं इसकी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीफ कढ़ाई को डिश में निकाल लिया है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये कैसी बनी है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।